बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाइम टू टॉक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत हुसैन। मुख्तलिफ वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग की, कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो उनके फ़वाइद क्या हैं, या जो नेगेटिव थिंकिंग है उनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। अच्छा, मेरे एक बड़े ही, मैं उनको उस्ताद मानता हूँ। वैसे तो जितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनमें सैयद कासिम अली शाह साहब हैं, प्रोफेसर जावेद साहब हैं, डॉक्टर सदाकत साहब हैं, और भी बेशुमार लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन सफदर सहर एक नाम है, ईशा इनर स्टोरी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशनल वीडियोस उनकी आपको मिलेंगी उनके चैनल पे। कभी ज़रूर विज़िट कीजिए, उनको देखिएगा। उनसे कोई 2-3 बार मेरी बातचीत भी हुई। उनसे मैंने कई दफ़ा कुछ सवाल भी किए, वैसे भी उनकी वीडियोस देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों के जवाब भी मिले। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि फ़र्ज़ करें आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपकी कोई नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रही हैं, तो आप फिर क्या करें, उस वक्त आप क्या करें। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने मुझे उसका बताया, बहुत ज़बरदस्त कुलिया उन्होंने मुझे बताया। कमाल का मेथड था, और मैंने उसको अपना के देखा, और मैंने कई दोस्तों पे उसका एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि जब आपके दिमाग में कोई मनफी ख्यालात आ रहे हैं तो आप उनको आने दें, उनको रोके ना कि मत आओ, उनको छोड़ देंगे, ठीक है आते रहो, लेकिन अपने दिमाग को थोड़ा साइड पे करके उन ख्यालात से ये कहें कि ठीक है आप कितना आ सकते हो, कितनी देर तक आओगे, क्या करोगे, और तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे आने से क्या होगा। बिल्कुल उनको कहो कि आते रहो आते रहो। हाँ, सिर्फ यह कि खुद को ऑब्जर्वर के तौर पे रखो, खुद मुशाहिदा करो कि उन ख्यालात के होने से क्या हो रहा है आपको, और जो कुछ हो रहा है उस इमोशनल लहरों में उसमें बहना मत शुरू हो जाए। आप साइड से होकर सिर्फ ये देखें कि वो ख्यालात आने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होता है। थोड़ी देर आएंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट से, 20 मिनट से, 1 घंटा से। उसके बाद तो आप कहीं ना कहीं बिजी हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप चले जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको नया काम करेंगे, तो वो शिफ्ट मीन के उनसे आप निकल आएंगे। एक तो यह कि आप मनफी ख्यालात को रोकें, आने ही ना दें। चलें, ये थोड़ा मुश्किल काम है, चूँकि इस पर आप ज़्यादा जोर नहीं लगा सकते। आप ना भी चाहते हुए आप चाहते हैं कि मैं मनफी ख्यालात नहीं सोच रहा, लेकिन आप सोच रहे होते हैं। आप कहते हैं मैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहता, लेकिन आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं। तो ये तो एक और तरह का सिस्टम है। लेकिन फर्ज करें आ रहे तो अपने क्या, ठीक है आ जाओ, अपने दिमाग को थोड़ा साइड पे रखें, कहेंगे देखो ज़रा इसको, बाहर रख के उसको कहेंगे, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। वो जो उसके पास जो ख्यालात आए हुए हैं, आप यूँ समझें कि आपने दिमाग उठा के बाहर रख दिया है, और जो ख्यालात आपको आए हुए हैं आप उनको देख रहे हैं, उनके अंदर जो उसकी वजह से जो दिमाग के अंदर है ये जो चेंज हो रही है, जो कुछ हो रहा है उसको आप देखते रहें। थोड़ी देर आप देखेंगे तो जब आपका दिमाग बेबस हो जाएगा, उन ख्यालात का आप पे असर नहीं होगा, तो वो आपके आगे हाथ जोड़ेगा कि भाई मैं नहीं सोचना चाहता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मीन कि ये विल पावर है जो, जिससे आप इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिव मीन के ख्यालात आते हैं, या पॉजिटिव सोचना होता है, हर बात का कोई ना कोई पॉजिटिव पहलू ज़रूर होता है, तो उस पहलू को ज़रूर सोचने की कोशिश करें। और पॉजिटिव सोचने का जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी शख्सियत पे, वो ये है कि आप अच्छे रहते हैं, आप खूबसूरत रहते हैं, आप बाएतमाद रहते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप जहन में रख के हमेशा मुस्बत सोचने की कोशिश करें, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको डिग्रेड करते जाएं, उनको साइड पे करते जाएं। टाइम ज़रूर लगेगा, वक्त लग सकता है, लेकिन एक वक्त होता है कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। कोई इतना भी नामुमकिन नहीं है कि आप नहीं निकल सकते। तो मीन कि ये आपकी अपनी विल पावर है कि आप कितना उस पर वर्क कर सकते हैं, कितना आप उस पर सोच सकते हैं, कितना आप उस पर मेहनत कर सकते हैं। अब बाकी सारे कामों में आप मेहनत कर सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ आप तोड़ सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें उठा के एक जगह से आप दूसरी जगह ला सकते हैं। तो ये तो आपके अंदर का काम है सारा, इसके लिए तो आपने कोई जोर भी नहीं लगाना, सिर्फ अपनी सोचों को चेंज करना है। मैंने ये नहीं सोचना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन चीज़ों को नहीं लेता, मुझे इन चीज़ों में नहीं उलझना, बस मैं अच्छा सोचूंगा,
आज का दिन मेरा अच्छा रहेगा, आज मेरा अच्छा दिन गुजरा, दिन की अच्छाइयाँ याद करें, अच्छे लोगों के पास बैठे, हौसला अफजाई करने वाले लोगों के पास बैठे, पॉजिटिव लोगों के पास बैठे, तो आपकी लाइफ में एक स्लोली स्लोली फ़र्क पड़ता जाएगा, फ़र्क पड़ता जाएगा और एक ना एक दिन ज़रूर चेंज आएगी। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप उस पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने